लीन को इन पदार्थों को डेवलप करने में लगभग 1 साल का समय लगा था। अफसरों के जाने के बाद उन्होंने उन 2 बक्सों को अपने सीने से लगाया। ये अपनी मातृभूमि के लिए उनकी ओर से एक अमूल्य तोहफा था। इसके साथ ही उनके आंखों के दोनों कोर गीले हो गए। अगले कुछ ही दिनों में लीन हांगकांग पहुंची। इसके बाद अपने भाई के साथ वे बीजिंग आई। चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई उनकी वापसी पर खुद ही नज़र टिकाए बैठे थे। बीजिंग आकर लिन लैनिंग चीन का अपना सेमीकंडक्टर बनाने के अपने सपने को जीने के लिए जीन जान से जुट गई। चीन में उनकी एंट्री चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में हुई। उन्होंने जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल और सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल को चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस को सौंपा। लिन लैनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स में काम करने लगी। उनका लक्ष्य था चीन का पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल बनाना। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन अपनी उत्कृष्ट खूबियों के कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सेमीकंडक्टर था। लिन के 2 बेशकीमती तोहफों ने चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस को सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत मदद की। लिन लैनिंग ने वापसी के बाद सबसे पहले जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल बनाने को ठानी, लेकिन इसके सबसे ज़रूरी गैस आर्गन चीन नहीं बना पा रहा था। इसका आयात प्रतिबंधित था। बतौर मटेरियल इंजीनियर लैनिंग इसे बनाने का तरीका तो पता था, लेकिन आर्गन का न होना बड़ी बाधा बन रहा था। लैनिंग इस एक्सपेरिमेंट पर लैबों में घंटों बिता रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर इसे बनाने की प्रक्रिया ही बदल डाली। लैनिंग की वापसी के बाद 6 महीने बाद चीन ने अपना जर्मेनियम सिंगल क्रिस्टल बना डाला। इसके बाद चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कुलांचे भरने लगी। इसके लीड रोल में थी लिन। 1962 में उन्होंने मोनो क्रिस्टल फ्यूरेंस डिज़ाइन किया। इसी वर्ष उन्होंने चीन में पहला मोनो क्रिस्टल गैलियम आर्सेनाइड बनाया। वहीं इन्हीं प्रयोगों की वजह से आजीवन अविवाहित रहने वाली और भौतिकी को समर्पित लिन लैनिंग मदर ऑफ चाइनीज सेमीकंडक्टर कही जाती हैं। कहा जाता है कि 1980 में बैंक ऑफ चाइना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत की और लिन लैनिंग के उन $6,800 को वापस कर दिया। अगर साल 2023 की बात करें तो चीन फिलहाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता। साल 2023 में विश्व की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के $550 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। विशाल इलेक्ट्रॉनिक, वैमानिकी और कंप्यूटर मार्केट की वजह से दुनिया की कुल खपत 38% सेमीकंडक्टर की खपत चीन में होती है, जबकि दुनिया के कुल उत्पादन का 15% प्रोडक्शन चीन में होता है। डॉलर में बात करें तो चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगभग $200 अरब की है। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गेम, वाहन, औद्योगिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, सुरक्षा, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट प्रक्षेपण में इसका प्रयोग किया जाता है।